नहीं रही भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर। 92 साल की उम्र में मुंबई के एक निजी अस्पताल में लता जी ने अंतिम सांस ली। बीते 8 जनवरी से बीमार थीं लता मंगेशकर। कोरोना की वजह से बिगड़ी थी तबीयत। इंदौर में 28 सितंबर 1929 को जन्मी लता मंगेशकर भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी आवाज से भारत की ये स्वर कोकिला हमेशा ही अपने फैंस के दिलों में जिंदा रहेंगी। बेहद कम लोग जानते हैं कि लता जी का नाम हेमा मंगेशकर था, जिसे बाद में उन्होंने बदलकर लता मंगेशकर कर लिया था। अपने करियर के दौरान लता जी ने हजारों गाने गाए, जिनमें हिंदी, उर्दू, बंगाली समेत 36 भाषाएं शामिल हैं। इन्हीं में 185 बंगाली गाने भी शामिल हैं। भारत रत्न और बॉलीवुड की स्वर कोकिला ने बॉलीवुड के शुरुआती दौर से ही कई शानदार गाने गाए। इनमें से कई मशहूर गाने उन्होंने किशोर कुमार के साथ मिलकर गाए। भारत का हर युवा सिंगर भारत के इन दो महान गायकों की तरह सिंगिंग करने के सपने आज भी देखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की इन स्वर कोकिला की जिंदगी में कभी ऐसा वक्त भी आया था जब वो किशोर कुमार के साथ गाना गाने से इनकार कर दिया करती थी। तो किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने मिलकर तुम आ गए हो, नूर आ गया है, आपकी नजरों ने समझा जैसे कई सुपरहिट गाने गाए, जो आज भी लोग अक्सर गुनगुनाया करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक वक्त के बाद लता मंगेशकर जी ने किशोर दा के साथ गाना रिकॉर्ड करने से मना कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है। दरअसल लता जी के इस इनकार की वजह किशोर दा का मजाकिया अंदाज था। उनकी मजाक करने की आदत, जिससे लता मंगेशकर जी इतनी परेशान हो गई थी कि उन्होंने किशोर दा के साथ गाने की रिकॉर्डिंग से ही इनकार कर दिया। कई सालों बाद गीतकार समीर जी ने ये किस्सा द कपिल शर्मा शो के सेट पर सुनाया था। लता जी ने समीर से किशोर दा के इस मजाकिया अंदाज के बारे में बताते हुए कहा, किशोर दा आते थे और हम दोनों को जोक या चुटकुले सुनाकर खूब हंसाते थे। इससे हम थक जाती थीं और वे खुद गाना गाकर चले जाते थे। इसके बाद लता जी ने किशोर कुमार के साथ गाना गाने से ही मना कर दिया था। हालांकि बाद में फिर ये दोनों साथ में आए और एक साथ कई और भी गाने गाए। तो था ना मजेदार किस्सा। इसी तरीके के बॉलीवुड से जुड़ी और भी दिलचस्प किस्सों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ एस्टेरिया।